पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव खजानट श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मूक माटी में संप्रेषण की बात चल रही है और गुरुवर आचार्य श्री ने संप्रेषण को इस तरह से व्यक्त किया है कि विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। हमारे भाव जो दूसरों पर प्रभाव डालते हैं, उसमें संप्रेषण की बात इस रूप में है कि विचारों का ऐक्य होना जरूरी है, यानी विचारों में एक रूपता का होना जरूरी है और आचार में साम्यता का होना जरूरी है। इससे निखार आता है। यदि विचार और आचार में साम्यता, एकता नहीं रही तो बात बिगड़ती है, विकार आता है। इसी बात को गुरुवर अगली पंक्तियों में कह रहे हैं। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्व का बोध, पहले सद्भावों का पौध यानी पौधा, अब कह रहे हैं तत्व का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण की बात विज्ञान ने भी भावों के प्रभावों को स्वीकार किया है। प्रकृति पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, प्राणियों पर भी पड़ता है। और कहें कि प्राणियों पर चेतनात्मक होने से प्राणी जगत चेतन है, तो चेतन का चेतन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी प्राणी के भावों का प्राणियों पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जड़ प्रकृति पर भी उसका प्रभाव देखा जाता है। विज्ञान ने बड़े प्रयोग किए और ये निष्कर्ष निकाला कि अपने भावों का असर जीव जगत यानी प्राणियों पर तो पड़ता ही है, प्रकृति पर भी पड़ता है। और हम सबकी अवधारणा भी है, क्योंकि ऐसा देखने में आता है। यदि प्रकृति पर असर न पड़ता, जड़ पर असर न पड़ता, तो फिर नए नए बनाए गए मकानों पर, सुंदर सुंदर डिजाइनदार बनाए गए भवनों पर काली काली हंडी क्यों लगा देते? क्या जरूरत है? नहीं, अभी वास्तु होना बाकी है ना, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, तब तक सब करके रखना पड़ता है।
यदि प्रकृति पर जड़ पर प्रभाव न पड़ता होता तो मंदिर में विराजमान करने के लिए लाई गई प्रतिमाएं सुंदर सुंदर भव्यतम निर्दोष ऐसी प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा होने के पहले पहले काला काला धागा क्यों लगा देते? प्रतिमा को तय करते समय यदि काला काला कहीं दिख जाए तो भैया ये वाली प्रतिमा नहीं चाहिए, तो कहेगा कि प्रतिमा में तो काला थोड़ा ठीक है ना, नहीं नहीं वो जमेगा नहीं, महाराज जी कैंसिल कर देंगे। तो सुंदर सुंदर साफ सुथरी प्रतिमा लेकर के आते तो हैं, लेकिन जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती तो काला काला धागा। प्रतिमा पर क्या फर्क पड़ेगा? प्रतिमा पर फर्क पड़ता है, फर्क तो सभी पर पड़ता है। छोटा सा बच्चा, सुंदर सा बच्चा यदि घर के बाहर खेलने को जा रहा है तो माँ क्या करती है? पहले तो उसने पाउडर लगाया ताकि अच्छा दिखे, और फिर बाहर जाने लगा तो काला काला टीका लगा दूं। अरे जब गोरा गोरा तुमने किया है तो उस पर काला लगाने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं काला काला लगा दो। क्यों? क्योंकि काले काले भावों वालों का भी प्रभाव पड़ जाता है। ये भावनात्मक सिद्धांत है। इसी को विज्ञान संप्रेषण के रूप में लेता है। विज्ञान के किए गए प्रयोग बहुत व्यवहारिक भी हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि तुम सोच रहे हो कि बहुत दिन हो गए बातचीत नहीं की है, बेटी से बातचीत करना है, दमाद से बातचीत करना है, भैया से बातचीत करना है, किसी रिश्तेदार से बात करना है, और अभी बैठे बैठे सोच ही रहे तुम कि बात करनी है, और उसके पहले तुम्हारी घंटी बज जाती, और घंटी बज जाती तो घंटी में जैसे ही नंबर देखा सबसे पहले क्या कहते हो? अरे भैया मैं लगाने ही वाला था, मैं लगाने ही वाला था, मैं सोच रहा था कि लगाना है, बात करनी है। तो वो भी क्या कहता कि मैं भी सोच ही तो रहा था कि लगाना है। ये जो तुम्हारे बात करने के भाव बने, इन भावों ने उसे कहीं से प्रेरित किया, उसके भी बात करने के भाव बन गए। कभी कभी खाना खाते समय, पानी पीते समय कुछ हिचकी आने लगे तो पुराने लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई याद कर रहा, कोई याद कर रहा। अब कौन याद कर रहा होगा? ऐसा सोचते सोचते तुम थोड़ा घर के बाहर जाते हो, अरे मेहमान आ गया, अरे आ गए, बहुत दिन से सोच रहे थे कब आएंगे, तो बिना सूचना के आ गए। ये सभी चीजें भावनात्मक रिश्ता बनाती हैं और इसका फर्क होता है। हमारे अंदर आए हुए अच्छे बुरे भावों का प्रभाव सामने पड़ता है। हालांकि सामने वाला उनसे प्रभावित हो तो उसका पुण्य पाप का योग है। हमारे अच्छे भावों का प्रभाव उस पर तब पड़ेगा जबकि उसका कुछ शुभ योग चल रहा हो। हमारे बुरे भावों का प्रभाव उसे तब पड़ेगा जबकि उसका अशुभ कर्म चल रहा हो। उसका अपना उपादान वैसा होना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाव सामने वाले पर असर डालते ही हैं।
असर उसका पूरा पड़े या ना पड़े ये बात अलग है, पर कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव होता है, इस संप्रेषण है। इसीलिए गुरुवर आचार्य कह रहे हैं कि संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध यानी पौधा पुष्ट संपुष्ट होता है। बीज बो दिया, अंकुरन हो गया, पौधा बन गया। अब पौधे को और पुष्ट संपुष्ट करने के लिए क्या करना? समय समय पर खाद पानी देना। नहीं नहीं, एक बार बो दिया ना अब अपना काम खत्म, नहीं। बो देने मात्र से काम नहीं बनता, बोने के साथ साथ उसे देखना पड़ता है, सार संभाल करना पड़ती है। आजू बाजू में यदि कचरा वचरा आने लगता है तो उसे साफ करना पड़ता है, और समय समय पर खाद पानी देते रहना पड़ता है, तभी पौधा पुष्ट संपुष्ट होता है। और पौधा जब पुष्ट संपुष्ट होता है तो फिर उसमें आने वाले दाने भरे हुए अच्छे से आते हैं। जैसे किसान का काम केवल बीज को बो देने मात्र का नहीं है कि बीज बो दिया अब बाकी हमारा कोई काम नहीं। ऐसे ही चरणान योग के ग्रंथों में, मूलाचार आदि ग्रंथों में मुनियों की चर्या का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि आचार्यों का काम केवल दीक्षा देने का ही नहीं है, बल्कि दीक्षा देने के साथ जिसने दीक्षा ली है बराबर समय समय पर उसे खाद पानी भी देते रहना, तभी वह और उसकी दीक्षा और दीक्षा के भाव पुष्ट संपुष्ट होंगे। संरक्षण बहुत जरूरी है, निर्देशन बहुत जरूरी है। संरक्षण और निर्देशन के अभाव में वैरागी भाव रखने वाला दीक्षित शिष्य भी धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। आजू बाजू में घास फूस लगने लगती है तो बीच बीच में आजू बाजू में जो अनावश्यक घास फूस आ रही है, आने की संभावना है, उसको निकाल के अलग करो। स्वाध्याय के माध्यम से, साधना के माध्यम से, व्रत तपस्यरण के माध्यम से, आदि आदि भावनाओं के माध्यम से एक आचार्य के निर्देशन में अनेकों शिष्य दीक्षा लेने के बाद में आचार्य के संरक्षण में अपने दीक्षा के महत्व को पुष्ट संपुष्ट करते रहे। इसलिए गुरुओं का, आचार्यों का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। आचार्य भी उस योग्यता वाले होना, उनका पावर पूरे संघ से बड़ा हुआ होना, तभी तो वह नियंत्रण कर पाएंगे, तभी तो है यथा योग्य मार्गदर्शन दे करके दीक्षित शिष्यों को मोक्ष मार्ग में यथावत लगाए रखेंगे। किसान का भी तो यही काम है, बीज बोया और निष्फिकर हो गए, यहाँ दीक्षा दे दी और निष्फिकर हो गए। दीक्षा लेने वाले ने भी दीक्षा ले ली और निष्फिकर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेने वाला जीवन पर्यंत के लिए समर्पित होकर के संकल्प करता है, गुरु आज्ञा का जीवन पर्यंत पालन करूंगा, गुरु का निर्देश जो होगा उसका पालन करूंगा, ये शिष्य का समर्पण होता है। और गुरु भी इस भाव से शरण में आने वाले शिष्य को दीक्षा देते हैं कि इसका
मुक्ति का मार्ग जीवन पर्यंत निराबाध बना रहे, विशुद्धि बढ़ती रहे, साधना में निरंतर प्रगति होती रहे, मैं जीवन पर्यंत इसको संरक्षण दूंगा, ऐसा एक गुरु आचार्य का भाव भी बनता है। किसान ने बीज बो दिया और निष्फिक्र हो गया, तो बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, उसके बाद बड़ा हो पा रहा कि नहीं, आजू बाजू से कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, अंकुरित तो हो गया, पुष्ट हो रहा कि नहीं, इस पर यदि ध्यान नहीं दिया तो काम बनने वाला नहीं। टेलीपैथी के सिद्धांत में संप्रेषण को लेकर के ये बात कही है विज्ञान में कि संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। ये संदर्भ इसलिए जुड़ा है कि माटी और कुंभकार के भाव जुड़ रहे हैं। मां धरती का संबोधन पाकर के माटी के अंदर एक उमंग आ गई है कि अब कल की प्रभात में कुंभकार आएगा और मुझे ले जाकर के मेरा भाग्य विधाता बनेगा। इस पर्याय की इति होगी, इस काया की च्युति होगी और ये प्रभात आदिम गात के रूप में रहेगा और आदिम विराट के रूप में रहेगा। ऐसी भावना भाव भासना माटी के अंदर आ रही है। कुंभकार भी उन्हीं भावों से जुड़ करके कि मुझे योग भवितव्यता को लेकर के माटी मिलनी चाहिए, ऐसी माटी मिलनी चाहिए जिससे मैं मंगल घट तैयार कर लूं। हर माटी में ऐसी योग्यता नहीं होती है, पर यदि इस तरह की योग्यता रखने वाली माटी कुंभकार को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। उसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसे भी स्वीकार न होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। क्यों? क्योंकि कुशल लेखक को भी जो नई निब वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। लेखक कुशल है, कागज भी अच्छा है, नया नया पेन लेकर के आया है, निब भी अच्छी लगा ली है, लेकिन जब पहली बार लिखना शुरू करता है तो निब में कुछ खुरदरापन महसूस होता है। परंतु लिखते लिखते निब की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती, विचारों की सहचरा होती है। अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। अंत में तो जैसे जल में तैर रही हो ऐसा संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ में कुछ कठिनाई महसूस होती है, लेकिन अभ्यास करते करते कठिनाई भी आसानी में बदल जाती है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत। कुंभकार
अपने उपाश्रम से निकल करके जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ते में उसे कुछ दिखा और दिखने पर उसे लगा, लो यह शुभ संकेत। शुभ संकेत क्या मिला? इसका मतलब है मूक माटी यह भी सिद्ध करना चाह रही है कि संकेत भी शुभ और अशुभ होते हैं। तो मूक माटी ही क्या, जैन शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि समय समय पर अपने पुण्य पाप के अनुसार अपने को भी संकेत शुभ और अशुभ मिलते हैं। हम उसे समझ पाए ना समझ पाए ये बात अलग है। यहां पर कुंभकार को संकेत क्या मिला? अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, बेग समेत, वेद समेत, बेग यानी गति, वेद यानी ज्ञान, बेग समेत, वेद समेत, विस्फारित दृग वाला, चंचल आंखों वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। कौन? मृग, हिरन। खेत से खेत, खेत से खेत, बेग समेत, वेद समेत, विस्फारित दृग वाला एक मृग छलांग भरता पथ को लांग जाता है और सुदूर अंतर्धान हो जाता है, खो जाता है। फिर क्या होता है? बाएं हिरन दाएं जाए। ज्योतिष शास्त्र कहता है बाएं से हिरन दाईं ओर जाए, बाएं हिरन दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। इसका मतलब क्या? शुभ संकेत। बाईं तरफ से हिरन छलांग भर के दाईं तरफ गया, कुंभकार को दिख गया। कुंभकार के ख्याल में आया, ओह ये तो शुभ संकेत। क्यों? क्योंकि कहा गया है बायां हिरन दायां जाए, लंका जीत राम घर आए। लंका को जीत करके राम आ जाएंगे, ऐसा संकेत है, संकेत शुभ है। इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह परिचित या अपरिचित, अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण। और फूली नहीं समाती भोली माटी यह, घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है, भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया है। अब तो वह चरण निकट सन्निकट ही आ गए, फैलाव घट रहा है, धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता जा रहा है और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसीलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य सब लुप्त ही होते हैं। एक लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिक जाए तो आजू बाजू में क्या है कुछ पता भी नहीं रहता है। आगे कहते हैं अभिकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव। अभिकल्पी है, अभिकल्पी का मतलब निर्विकल्पी, जैसे कोई विकल्प नहीं, किसी विकल्प नहीं, जो संकल्पी हो चुका है अब उसको कोई विकल्प नहीं। संकल्प के बिना मन में दुविधा बनी रहती है, ग्रहण करूं या छोड़ दूं, ग्रहण करूं या छोड़ दूं, ग्रहण करूं या छोड़ दूं, बोली ले लूं या ना ले लूं, ले लूं या ना ले लूं, ले लूं या ना ले लूं। किसके मन में चलता है? जिसने मन को भावों को पक्का नहीं किया, और जो पक्का करके आया है वह अभिकल्पी है, लेना ही है, बढ़ने तो दो
लेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। कौन? जो घर से ही मन बना करके चला है। और घर से जो मन बना करके नहीं चला, वो दुविधा में बैठा रहता है, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। और ऐसी दुविधा वाले को कहा जाता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। क्या? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। तय नहीं कर पा रहा, वो विकल्पों में है। इसीलिए कहा है कि अविकल्पी है वह जो दृढ़ संकल्पी है। जिसने संकल्प कर लिया वह विकल्पों से मुक्त। एक बार की बात है, संघ में हम 5 महाराज जी थे। हमसे बड़े मुनि क्षमा सागर जी थे साथ में, हमसे प्रमाण सागर जी थे, और भी 2 ऐलक जी, छुल्लक जी वगैरह थे। एक जगह चातुर्मास हो रहा था, यही सावन का महीना, पवन करे शोर, हवा पानी खूब आ गई। कुछ ऐसा ही संदर्भ था। मैंने अगले दिन का उपवास ले लिया था कि कल उपवास करेंगे। सहज लिया था, कोई पुराना उपवास रहा होगा शायद, उसको करने के लिए कोई आगे का कुछ दिन सोच करके उपवास कर लिया। महाराज जियों को मालूम था कि हमारा उपवास है। बाकी महाराज जियों को तो आहार कोटना था, क्योंकि सामान्य दिन थे। महाराज जी भी अपने अपने समय पर करते थे, लेकिन उस दिन सभी कोटना था, हमारा उपवास था। 9 बजे का समय हुआ नहीं, हम लोगों का स्वाध्याय पूरा हुआ नहीं कि बारिश तेज आ गई, हवा भी और पानी भी, हवा भी और पानी भी। अब 9:30 बज गए, 9:45 बज गए, 10 बज गए। अब श्रावक कहे महाराज जी कमंडल भर गया है। अब महाराज जी भी कहें कि कमंडल तो भर गया, लेकिन पानी बाहर गिर रहा है। फिर अंदर कमरे में बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर में किसी को कहें देखो पानी कम हो रहा कि नहीं। ऐसा करके कहीं श्रावक आकर के, कहीं महाराज जी, कहीं कोई श्रावक, तो रुक रहा कि नहीं रुक रहा, रुक रहा कि नहीं रुक रहा। 10 बज गए, 10:30 बज गए। अब क्या करें? अब दुविधा हो रही महाराज जी को, आहार को उठें कि नहीं उठें, उठें कि नहीं उठें। कहीं कहने लगे कि अब नहीं है तो हम भी उपवास कर लेते। श्रावक कहते नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, पानी भर गया कमंडल में, बस थोड़ा पानी कम होने वाला है, आहारचर्या को अब ऐसा होते करते हम भी आ गए। हमने कहा भाई क्या है? तो महाराज जी क्षमा सागर जी हंस करके कहने लगे, अरे भैया तुम तो निर्विकल्प बैठे हो क्योंकि तुमने तो उपवास कर लिया। तुम तो निर्विकल्प बैठे हो क्योंकि तुमने तो उपवास कर लिया। अब अभी तो हमारा विकल्प चल रहा है कि पानी खुले तो निकलूं, और पानी नहीं खुले तो फिर समय देखो, समय का समय की क्या करना। तो जिसने संकल्प कर लिया वो निर्विकल्प हो जाता है, और जिनका संकल्प अभी नहीं है तो उनको उस समय विकल्प ऐसा आता है कि यदि खुलता है तो ठीक है निकल जाता हूं, और यदि खुलने की संभावना नहीं है तो फिर सामयिक को बैठो, सामयिक के बाद देखें, नहीं तो फिर उपवास कर लो। मतलब दुविधाएं बनी रहती हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में ये कहा कि अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानो। अर्थहीन जल्पन अत्यल्प भी जिसे रुचिता नहीं कभी। अर्थहीन जल्पन, जल्प बोलने को कहते हैं। अर्थहीन यानी प्रयोजनहीन, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी बातचीत उसे जरा सी भी रुचिती नहीं है। बातचीत ज़्यादा भी कर लेगा पर प्रयोजनीय बात होना। प्रयोजनीय बात में समय थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए तो चलेगा, लेकिन प्रयोजन विहीन अर्थहीन वार्तालाप उसे जरा भी नहीं रुचता, क्योंकि वह
अपने लक्ष्य में संकल्पी है, अपने कार्य के प्रति सावधान है, प्रयोजन है बात करना उसे अच्छा लगेगा, प्रयोजन रहित व्यर्थ का वार्तालाप, अनावश्यक बातचीत उसे जरा भी रुचती नहीं है। वह एक कुशल शिल्पी है, उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखरी माटी को नाना रूप प्रदान करता है। उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। सरकार उससे कर नहीं मांगती। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार शिल्पकार से सरकार टैक्स नहीं मांगती। कारखाना चलाने वाले से टैक्स लेती है, कपड़ा बनाने वाले से, सोना चांदी बनाने वाले से, किराने को तैयार करने वाले से, सभी जो उत्पादन हैं उन सभी उत्पादनों पर शुल्क लग सकता है, लगता है, लेकिन कुंभकार को इससे बाहर रखा गया है। सरकार उससे कर नहीं मांगती क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। चोरी के दोष से सदा मुक्त रहता है। मिट्टी की बात कर रहे, रेत की बात नहीं कर रहे। मिट्टी की बात कर रहे, रेत की बात नहीं कर रहे। रेत में तो बड़े बड़े बहुत अंदर अंदर तक हाथ फैले हुए हैं। मिट्टी की बात कर रहे, रेत की बात नहीं कर रहे। अन्यथा रेत और रेत में रेत और रेत में रेत, रेत माफिया, कितना बड़ा काम अंदर अंदर, नीचे से लेकर ऊपर तक सेटिंग। ऐसा होने के कारण अब सरकार जागने लगी है। सरकार क्या जागेगी, सरकार को तो पहले से भी मालूम था, और सरकारी स्तर पर संरक्षण भी रहते हैं। लेकिन जब हो हल्ला ज्यादा होने लगता है और समस्याएं ज्यादा दिखने लगती हैं तो कोई अच्छी विचारधारा रखने वाले जाग जाते हैं, तो फिर इस पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने कह दिया रेत की बात नहीं कर रहे। अन्यथा राजस्थान के पहाड़ कहाँ चले जा रहे पता नहीं। नदी की नदी, रेत रेत कब निकल रही हैं। अब तो रेत को खुले में नहीं लाते, ढक कर के लाते हैं, बंद करके लाते हैं, पता ना पड़ जाए, मालूम चलेगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये अलग विषय है। माटी में ऐसी बात नहीं। माटी भी किसी की व्यक्तिगत जगह हो और वहां से निकाल करके लाए तो चोरी का दोष लगेगा। किसी की व्यक्तिगत जगह से, किसी के व्यक्तिगत खेत से यदि कुंभकार उठा करके निकाल करके लाएगा तो दोष लगेगा। लेकिन जो सहज है, सामान्य है, सरकारी जैसी है, सबकी है, ऐसी मिट्टी को यदि निकाल करके ले आए तो उसको ऐसा कोई दोष नहीं है। हालांकि छोटे रूप में हो तब बात अलग है, पर जब इसे बहुत बड़ा व्यापार बना लिया जाता है तो फिर इन पर भी नियंत्रण कर देना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़ी जगह लेकर के मिट्टी निकालना और फिर उससे अनेक अनेक प्रकार के, तो फिर कुछ नियम उन पर भी लागू होने लगते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता तो कहीं भी नहीं, कहीं कहीं बंधन, बंधन तो जरूरी सभी को है। तो वह कुंभकार और उसके शिल्प को लेकर के मूक माटी में कहा है, सरकार उससे कर नहीं मांगती क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है।
अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं। इसमें अर्थ के अपव्यय की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं, मेहनत ही इसमें बहुत है, अलग से कुछ पैसा अतिरिक्त लगाने की जरूरत नहीं। बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। बिना अर्थ, बिना पूंजी के यह शिल्पी को अर्थवान बना देता है। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया, अपनी संस्कृति को विकृत नहीं बनाया। बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी है। आगे कहते हैं, इस युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है कुंभकार। कु यानी धरती और भा यानी भाग्य होता है। यहाँ पर जो भाग्यवान, भाग्य विधाता हो, कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी, यथार्थ में प्रति पदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया। अपने कार्य की शुरुआत कर रहा है शिल्पी कुंभकार, तो प्रारंभ में क्या किया? ओंकार को नमन किया। ओंकार को नमन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने अर्थोपार्जन के लिए जो भी आजीविका की जाए, उस आजीविका की शुरुआत करने में धर्म भावना से स्मरण किया ही जाता है। धर्म भावना से स्मरण किया ही जाता है। प्राचीन परिपाटियों में जब लेन देन होता था और यदि किसी से लिया जा रहा है या किसी को दिया जा रहा है, तो पहले क्रम में एक ना बोल करके राम कह दिया जाता। राम 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो अभीष्ट है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है, परम धर्म से जुड़ा है, ऐसा कोई संबोधन धार्मिक भावना से लिया जाता है। जैनी आदमी जब कभी भी कोई काम करता है, चलो नमोकार पढ़ो, एक कायोत्सर्ग कर लो। क्यों? क्योंकि शुभ है। हम कभी भी लाभ की ओर जाते हैं तो लाभ पाने के पहले, लाभ के पहले शुभ का भाव होता है। लाभ के पहले क्या होता है? शुभ का भाव होता है। इसलिए घरों पर, द्वार दरवाजों पर कैसा लिखा जाता है? शुभ लाभ। लाभ शुभ लिखा क्या किसी ने? पहले लाभ हो जाए और बाद में फिर शुभ अशुभ के बारे में सोचेंगे, ऐसा होता क्या? नहीं, पहले लाभ हो जाए फिर शुभ अशुभ के बारे में देखेंगे, नहीं। पहले क्या विचार है? शुभ लाभ। जो भी हमारे लिए लाभ हो वह शुभ पूर्वक हो। लाभ हमारे लिए जो भी हो वह शुभ पूर्वक हो, यह संदेशा है इसमें। व्यापारी जब भी व्यापार करता है, शुरुआत करता है,
तो उसके भावों में शुरुआत के समय में धर्म का भाव आता ही आता है। शुरुआत शुभ भाव से होती है। घर में गृहिणी जब रोटी बनाती है, अब के समय की बात नहीं कर रहे, पुराने समय की बात कर रहे। पहले जो रोटियां बनती थीं तो पहली रोटी किसी को खाने के लिए नहीं दी जाती थी, पहली रोटी खाने को दी नहीं जाती थी, निकाल करके अलग रखेंगे। समझ में नहीं आता था, देखते देखते एक बार पूछ लिया गया कि पहली वाली रोटी निकाल के क्यों रख देते अलग? बोले वो रोटी गाय के लिए निकाल के रख दी जाती है। गाय के लिए? तो गाय तो प्रतीकात्मक है। पशुपालन के रूप में घर परिवार में जो भी पशु हैं, जिनको भी पाला जा रहा है, मतलब उनके लिए निकाल करके पहले रख दो। ये तो बोलने वाले हैं, ये तो मांग करके भी खा लेंगे। वो बिना बोलने वाले हैं, उनका ध्यान अपने भोजन करने के पहले रखा जाना चाहिए। इसलिए हम और आप भोजन करें कि उसके पहले पहली बनाई गई रोटी दया के नाम पर, धर्म के नाम पर, पशुपालन के नाम पर, पशु को घर का सदस्य मानने के नाम पर एक रोटी प्रतीकात्मक निकाल करके रखो। फिर उससे ज्यादा भी दें तो चलेगा, और दूसरा सामान उसकी सामग्री है वो भी चलेगी, लेकिन प्रतिदिन भोजन बनाते समय गृहिणी के मन में परंपरा से यदि ये भाव आता है कि हम अपने परिवारी सदस्यों को तो भोजन कराएंगे ही कराएंगे, जरा हमारा ध्यान नहीं भी जाएगा तो वो तो स्वयं समय पर आकर के कह देंगे, चलो लाओ रखो परोसो, भोजन करने का समय है। लेकिन जो बोल नहीं पाते हैं, जिनकी तरफ सबका ध्यान नहीं जा पाता है, जिन्हें हमने पालन किया है, जो हमारे परिवार में परिवारी सदस्य बन करके हैं, ऐसे जानवरों के लिए, ऐसे पशुओं के लिए, उन पशुओं में प्रधानता से गाय के लिए कुछ निकाल करके रख दो। बहुत बड़ा धर्म का भाव इसमें जुड़ा हुआ है। अपने भोजन करने के पहले पहली रोटी निकाल करके अलग रखना, अपने भोजन के साथ साथ कोई अतिथि तो नहीं आया है नगर में, गांव में, पहले ये सिखाया जाता था, नियम थे लोगों के कि मंदिर में जाते समय रास्ते में या मंदिर में कोई भी नया चेहरा दिखे तो उसको तुरंत पूछ करके कहाँ से आए हो, किसी के यहाँ मेहमान हो अथवा यूं ही सामान्य से धार्मिक बंधु होने के कारण मंदिर में उपस्थित हुए हो। यदि यूं ही हुए हो तो चलो भैया भोजन का समय है, हमारे यहाँ भोजन करो। कितनी आत्मीयता, कितना आतिथ्य, ये परंपरा है। आज भी निभाने वाले निभा रहे, पहले भी निभाते थे। ऐसी ही परंपराएं गृहस्थ को सदगृहस्थ बनाती हैं और आदर्श गृहस्थ बनाती हैं। कटनी में हम लोगों ने चातुर्मास किया था सन 1994 का। सिंगई परिवार था, जय कुमार जी सिंगई का परिवार। उनका मकान और पिछले जो खिड़कियां खुलती थीं वो बोर्डिंग की तरफ खुलती थी, और उस समय शिखर जी की यात्रा करना जैनियों को बहुत कठिन था। इतने ट्रेनों के साधन कनेक्शन नहीं थे, और जो सागर जबलपुर तरफ से यात्री जाते थे वो कटनी से ट्रेन पकड़ करके फिर आगे बढ़ते थे। लौट करके आते थे तो कटनी उतरते थे, उसके बाद में फिर इस इलाके के लोग अपने अपने ग्राम नगरों को जाते थे। और ट्रेन आने का समय शिखर जी से जो ट्रेन आती थी वो लगभग 1:30, 2, 2:30 बजे के आसपास आती थी। अब उस समय यदि कोई आएंगे तो जैनी फिर कहाँ मंदिर जाएंगे, कब मंदिर जाएंगे, कब तैयार होंगे, भोजन का समय रहता, 1:30, 2 बजे ट्रेन आने का समय। तो उनके परिवार का नियम था, सिंगन बाई का पक्का नियम था। सिंगई जी जय कुमार भी बराबर ध्यान रखते थे कि प्रतिदिन
उस समय पर खिड़की के यहाँ खड़े होकर के 10-20 मिनट ये देखते रहते थे कि बोर्डिंग में कहीं कोई आता जाता दिख तो नहीं रहा। बोर्डिंग यानी विद्यालय था, जैन विद्यालय, तो कोई आता जाता तो नहीं दिख रहा। यदि जरा भी उनको कोई दिख जाए तो नीचे जाकर के मुनीम को कह दें कि जाओ बोर्डिंग में कोई आए हैं, उनको पूछ करके आ जाओ और भोजन के लिए उनको निवेदन कर लो। ऐसा उन्होंने बरसों पूरी जिंदगी अपना नियम निभाया। चतुर्मास में हम लोगों ने देखा। कहने का मतलब यह है कि परिवार अपनी भावना से भी ऐसा कर लेता। उनसे जब पूछा गया ऐसा क्यों करते, तो बोले महाराज जी, शिखर जी जाने वाले बड़े पुण्य के योग से जा पाते हैं, जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, आने में कठिनाइयाँ होती हैं, उतने ट्रेन साधन भी नहीं थे। तो बोले हम लोगों का ये ख्याल रहता था कि आते जाते समय कोई भी यदि बोर्डिंग में रुकते हैं तो उनके भोजन का प्रबंध कराया जाए। हम लोगों का चतुर्मास हुआ था। चतुर्मास में जितने भी शुद्ध भोजन वाले त्यागी वृत्ति आएंगे, उस परिवार ने जवाबदारी ली थी कि सारे 16 वाले हमारे यहाँ भोजन करेंगे। सिंगई अजित जी के पिताजी महेश कुमार जी थे, गोल्डी के पापा अजित कुमार जी, उनके पिताजी महेश कुमार जी। इस पूरे परिवार ने हम लोगों के चतुर्मास में केवल यही व्यवस्था ली कि 4 महीने तक जितने भी श्रद्धालु जन आएंगे, सामान्य भोजन करने वाले, पूरे 4 महीना अपने ही घर पर उनको भोजन कराएंगे। उनका मुनीम प्रतिदिन आकर के 2 टाइम 3 टाइम देखता। वो स्वयं सुबह शाम आकर के चक्कर लगाते, पूछताछ करते। कोई भी दिख जाए, बड़े बड़े कार्यक्रमों में काफ़ी भीड़ होती तो वॉलंटियर्स अपने समाज के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के पूरी व्यवस्था बनाते। और उन्होंने भोजन बनाने वाले जैन परिवारों को बुला के रख लिया कि तुम तो रोज़ बनाओ, स्वयं करो और जितने आते जाएं कराते जाओ। ऐसे भाव भी रखने वाले किसी न किसी रूप में सातिशय पुण्य का अर्जन करते हैं। अब कलश रखने वालों ने कलश रखा, उसका महत्व अपने आप में है। ध्वजारोहण करने वाले ने ध्वजारोहण किया, उसका महत्व अलग है। लेकिन संपूर्ण चतुर्मास में जितने भी लोग आए, उनके लिए भोजन का सहकार, सौजन्य, यह भावना भी छोटी मोटी भावना नहीं है। चतुर्मास को संपन्न करने की प्रभावना के रूप में बहुत बड़ी भावना मानी जाती है। अतिथि का सत्कार भारतीय संस्कृति है। आजीविका के प्रबंधों में कभी भी कोई भी पहला कदम उठाया जाए तो भावना हमारी शुभ और धर्म की होनी चाहिए। धर्म के भाव से, शुभ भाव पूर्वक यदि हम कोई आजीविका करते हैं तो वह आजीविका हमारे अर्थोपार्जन में बहुत बड़ी सहभागी बनती है, उसका महत्व होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले शिल्पी कुंभकार ने ओंकार को नमन किया। अपना कार्य प्रारंभ कर रहा है, माटी को खोदना शुरू करेगा, उसके पहले ओंकार को नमन, इष्ट का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करके कोई कार्य करता है तो उसका कार्य अधूरा नहीं रहता है, बल्कि आने वाली बाधा, आने वाले व्यवधान भी टल जाते हैं और उसका कार्य बनता है। फिर क्या किया? ओंकार को नमन किया और उसने पहले से ही अहंकार का बमन किया है। नमन करने में अहंकार को दूर करना ही पड़ता है। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह, कर्तृत्व की बुद्धि अलग है और कर्तव्य की बुद्धि अलग है। कर्तृत्व की बुद्धि से मुड़ गया है वह और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह। कर्तव्य अच्छी बात है, कर्तृत्व ठीक बात नहीं है। कर्तृत्व में मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया,
मेरे बिना हो नहीं सकता, मेरे बिना हो नहीं सकता, मेरे बिना हो नहीं सकता, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा। ये जो भावना है एक कर्तृत्व की बुद्धि है। कर्तृत्व का भाव हानिकारक है, कर्तृत्व का भाव ठीक नहीं। कर्तृत्व की बुद्धि से बचना है और कर्तव्य की बुद्धि से जुड़ना है। मेरा कर्तव्य था, मैंने किया है। आप अपना कर्तव्य समझते हो तो आप भी करो, किसी को करने की मनाही नहीं है। कर्तव्य का बोध होना चाहिए। तो वह शिल्पी कर्तृत्व की बुद्धि से मुड़ गया है, पीठ फेर दी है और कर्तव्य की बुद्धि से जुड़ गया है। हाँ हाँ, यह मुड़न जुड़न की क्रिया, यह मुड़न जुड़न की क्रिया हे आर्य कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। कार्य की निष्पत्ति, कार्य के संपादन तक अनिवार्य होती है। मुड़ना कर्तृत्व की बुद्धि से और जुड़ना कर्तव्य की बुद्धि से। कर्तृत्व की भावधारा ठीक नहीं, कर्तव्य की भावधारा ठीक है। समय सार में कहा गया कि समय सार का अनुभव कौन करेगा, कौन कर सकता है समय सार का अनुभव? तो कहा है कर्तृत्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना और स्वामित्व की भावना से जो ऊपर उठ जाता है वह समय सार का अनुभव कर पाता है। कर्तृत्व की भावना, भोक्तृत्व की भावना और स्वामित्व की भावना, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका मालिक स्वामी हूँ, ये जहाँ तक भाव है वहाँ तक समय सार का अनुभव नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था में, देशवृत्ति की अवस्था आने पर भी और कथनचित महाव्रतों को धारण करने के बाद भी जब तक प्रवृत्ति की अवस्था चलती है, कहीं न कहीं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व की भावधारा जुड़ती रहती है। इसलिए प्रवृत्ति में रहने वालों को समय सार का अनुभव नहीं। शुद्ध समय सार और अपनी आत्मा की शुद्ध अनुभूति करने के लिए प्रवृत्ति से हट करके निर्वृत्ति यानी गुप्ति यानी सामयिक ध्यान की अवस्था होना जरूरी है। और यह ध्यान की अवस्था महाव्रतों के साथ निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा में जब ध्यान करने की स्थिति बनती है तब आती है और वहीं पर समय सार के अनुभव की शुद्धोपयोग की धारा बनती है। कर्तृत्व बुद्धि से मुड़ गया है वह और कर्तव्य की बुद्धि से जुड़ गया है। जब तक कार्य की निष्पत्ति नहीं होती तब तक मुड़ने और जुड़ने की क्रिया चलती रहती है। और इस तरह शिल्पी की बात करते हुए गुरुवर आगे कहते हैं, अमीरों की नहीं गरीबों की बात है। अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है। कोठी की नहीं कुटिया की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाओं से धरती में छेद पड़ते हैं। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आँखों से धारा प्रवाह, अश्रुधारा वह इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सछिद्र होना स्वाभाविक ही है और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव
एक से होते हैं क्या? ये संदर्भ इसलिए जुड़ा है कि मिट्टी को खोद करके और फिर जब उसे बोरी में भर करके लाई जाती है तो ऐसे संदर्भ बनते हैं। मिट्टी खुदने की क्रिया भी सामान्य नहीं है। कुदाल पड़ता है, कुदाल पड़ने में उसकी स्थिति बेहाल होती है, आदि आदि। तो फिर जब पानी वानी गिरेगा तो फिर मिट्टी में भी, धरती में भी फर्क आता है। और यहाँ पर कहते हैं माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं। अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अथ का दर्शन असंभव अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है। कष्ट बहुत 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 बढ़ जाए तो समझना कष्ट का अंत आने वाला है। पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही पीड़ा की इति यानी पीड़ा का अंत ही सुख का अथ है। माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहूत हुआ अवैतनिक गधा। यहाँ तो मिट्टी निकल गई, बोरी में भर गई, अब ले जाएंगे तो अवैतनिक, वेतन नहीं दिया जाता उसको, बस खाना खुराक मिलती रहे और उससे काम कराओ। अवैतनिक गधा तनिक सा वह भी तन का वेतन लेता है। सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो कोई भी बंधन जिसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। महाकाव्य मूक माटी में यात्रा जब आगे बढ़ती है तो ये पात्र बीच बीच में आते जाते हैं। धरती की बात है, माटी की बात है, शिल्पी की बात है, कुदाली की बात है, कष्टों की बात है, सुख की बात है, आदि आदि संदर्भ जुड़ते हैं। संदर्भों से संदेश निकलते हैं। संदेश हम लोगों को मार्गदर्शक आनंददायी होते हैं। और फिर बोरी में भर करके मिट्टी को जब कुंभकार अपनी कुम्हारशाला तक, जिसे उपाश्रम कहा है आचार्य श्री ने, वहाँ तक लाता है तो गधे के ऊपर रख करके लाता है। आगे का संदर्भ क्या बनेगा इसकी जिज्ञासा आपको रखनी है। समय आपका अभी हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की